यंत्रणा के इन्हीं क्षणों में उनके मन में यह विचार उठा कि ठाकुर की प्रार्थना भगवान मानते हैं। यदि वे मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें तो कोई हल निकल सकता है। ठाकुर मेरी कोई बात टाल नहीं सकते। इसी विचार से वे एक दिन दक्षिणेश्वर पहुंचे। पहुंचते ही बोले, आपको मेरी कोई न कोई व्यवस्था करनी ही होगी। यदि आप अपनी माँ से कहें तो वे मेरे सारे कष्टों का निवारण कर सकती हैं। ठाकुर मंद स्वर में बोले, अरे मैं माँ से यह सब नहीं मांगता, तू ही जाकर क्यों नहीं मांग लेता? तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए तो यह सब कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पुनः बोले, जा, आज रात को तू माँ से जो कुछ मांगेगा वह तुझे देगी। नरेंद्र आश्वस्त हुए। रात को वे काली मंदिर में गए। माँ काली की चैतन्य मूर्ति देखकर आत्म विभोर हो गए। सांसारिक माया का बंधन कट गया। वे सारा दुख भूल गए। उन्हें माँ, बहनों और भाइयों के कष्टों का ध्यान ही न रहा। वे नतमस्तक होकर बोले, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान और भक्ति दो, अपना साक्षात्कार होने दो। ठाकुर के पास आए तो पूछने पर बताया कि मैं तो सब कुछ भूल गया। माँ से मैं अपने दुख कष्ट की तुच्छ बात क्या कहूँ। पर ठाकुर के कहने से वे 2 बार पुनः गए, लेकिन एक बार भी वे अपनी बात न कह सके। पर बाहर आने के बाद वे माँ बहनों का कष्ट भूल न पाए। ठाकुर से बोले, ये सब आपके ही काम हैं, आपने ही मेरा मन पलट दिया। अब आपको ही मेरे परिवार का कोई ना कोई प्रबंध करना होगा। अब तो मैं आपकी शरण न छोड़ूंगा। अनेक अनुनय विनय के बाद स्वामी जी बोले, अच्छा जा, माँ से कहूंगा जिससे तेरे अन्न वस्त्र का अभाव कभी न हो। नरेंद्र अब निश्चिंत थे। माँ काली की महिमा उनकी समझ में आ गई थी। गुरुदेव का निर्वाण। धीरे धीरे नरेंद्र का वैराग्य बढ़ता गया। ठाकुर का सामीप्य उन्हें आनंद देने लगा। लेकिन परमेश्वर को कुछ और ही मंजूर था। रामकृष्ण देव कंठ रोग से आक्रांत हो गए। ठाकुर अब शरीर त्याग के लिए तैयार हो रहे थे। अतः नरेंद्र को सर्वदा अपने साथ रखते थे। एक दिन एक कागज पर लिखकर कहा, नरेंद्र लोक शिक्षा देगा। देह त्याग के 3-4 दिन पूर्व एक दिन संध्या समय श्री ठाकुर ने नरेंद्र को बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। नरेंद्र की आंखों में एकटक देखते हुए समाधि में डूब गए। उसी समय उनके शरीर से एक ज्योति पुंज निकला जो नरेंद्र के शरीर में समा गया। फिर क्या था, वे भी ध्यानस्थ हो गए। चेतना का भाव आने पर देखा, रामकृष्ण देव आनंद विह्वल अश्रुधारा बहा रहे थे। ठाकुर गदगद स्वर में बोले, आज मैं सर्वस्व तुझे देकर फकीर बन गया। तू इस शक्ति बल पर संसार में अनेक कार्य कर सकेगा। काम समाप्त होते ही लौट जाएगा। वह सुनकर नरेंद्रनाथ बिलख पड़े। 16 अगस्त 1886 ईस्वी को 10:06 पर रात्रि की महानिशा में 3 बार काली नाम का उच्चारण कर श्री रामकृष्ण देव महासमाधि में लीन हो गए। श्री रामकृष्ण देव की मृत्यु के पश्चात नरेंद्रनाथ आदि 16 युवक भक्तों को कहीं रहने का ठिकाना न रहा। 7 दिन बाद ही काशीपुर उद्यान भवन के किराए की अवधि समाप्त होते ही कुछ लोग घर लौट गए और कुछ देशाटन पर चले गए। नरेंद्रनाथ व्याकुल हो उठे। ठाकुर महासमाधि के पूर्व उन्हीं पर युवक भक्तों का भार सौंप गए थे, पर अब तो स्वयं वह अकिंचन सन्यासी थे। फिर भी एक दूसरा मकान लेकर उन्होंने सबको इकट्ठा करके साधना प्रारंभ कर दी। इसी समय श्री सुरेंद्र नाथ मित्र सहायता के लिए आ पहुंचे। आश्रम के खर्चे का कुछ भार उठाना उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद कलकत्ते के उत्तर में बाराह नगर में एक बुतहा मकान किराए पर ले लिया गया। वहां कुछ त्यागी भक्त निवास करने लगे। सभी के हृदय में उस समय तीव्र वैराग्य था। सबने मिलकर बाराह नगर मठ की स्थापना की।
1887 ईस्वी में नरेंद्रनाथ आदि भक्तों ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तपस्या और देशाटन का जीवन चला। कभी कभी तो भूखा ही रह जाना पड़ता और कभी कभी केवल नमक भात खाकर गुजारा करना पड़ता। सर्वप्रथम स्वामी जी थोड़े दिनों के लिए मठ छोड़कर वैद्यनाथ एवं सिमुलिया आदि स्थानों में भ्रमण करके बाराहनगर लौट आए। सन 1888 ईस्वी में वे सहसा निकल पड़े और वाराणसी से लेकर ऋषिकेश तक के सभी प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। वह पैदल चलते थे। फलतः स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे बाराहनगर लौट आए। 2 वर्ष तक बाराहनगर मठ में रहने के पश्चात स्वामी जी 1890 ईस्वी में अपने गुरु भाई स्वामी अखंडानंद जी के साथ हिमालय यात्रा पर चल दिए। जिससे मिले वही मुग्ध हो गया। वे अब केवल केश मुंडित फटे वस्त्रों में घूमने वाले सन्यासी मात्र नहीं थे, बल्कि भस्माच्छादित बहनी के समान अपने आनंद से प्रकट होने वाली प्रतिभा छिपा पाने में वे असमर्थ थे। अल्मोड़ा और नैनीताल के रास्ते में स्वामी जी भूख से मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से एक फकीर ने खीरा खिलाकर उनकी प्राण रक्षा की। अल्मोड़ा से वे उत्तराखंड के तीर्थों का दर्शन करने चल पड़े। कभी ग्राम तो कभी शहर, कभी राजमहल तो कभी गरीब की झोपड़ी। अनेकानेक अनुभवों का संग्रह स्वयमेव होने लगा। महान और गौरवशाली भारत का वास्तविक रूप उनके अंतर में उद्भासित हो उठा। उन्होंने देखा कि कैसे मनुष्य के अंदर भगवान विक्षुब्ध एवं क्लांत हो रहे हैं। भारत के जनसाधारण का करुण आर्तनाद उनके मन को आलोड़ित करने लगा। वे कभी कभी सिहर उठते, अरे वे कैसे निरुपाय एवं निसहाय हैं। मेरठ छोड़ने के बाद दिल्ली, राजपूताना, अलवर, जयपुर आदि विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी दक्षिण की ओर चल पड़े। राजस्थान की एक सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हम लोगों में आत्मविश्वास तथा जातीय मर्यादाओं के प्रति निष्ठा जगाने और जन जन को अन्न, वस्त्र तथा शिक्षा देने के साथ ही हमारे चारों ओर की सभी दुख वेदनाओं को दूर करने की शक्ति ला दे। यदि भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो। गुजरात भ्रमण कर स्वामी जी बड़ौदा होकर खंडवा पहुंचे। यहीं उन्होंने सर्वप्रथम शिकागो की धर्म सभा का समाचार सुना। उसमें योगदान करने के लिए उनकी प्रबल इच्छा हो उठी। हरिदास बाबू के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, यदि कोई आने जाने का खर्च दे तो वहां जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस भ्रमण में स्वामी जी ने भारत की सुप्त आत्मा को स्पष्ट देखा, उसकी समस्याओं पर ममता भरे मन से विचार किया। देश दशा का दर्शन कर उनका अंतराल द्रवित हो उठा। निद्रा के समय भी उनकी चिंताएं जागृत रहा करती थीं। खंडवा से स्वामी जी बंबई एवं पूना गए और फिर वहां से मैसूर। उस समय मैसूर के अनेक उच्च पदस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति उस तरुण यति की ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सके। मैसूर के बाद कोचीन होकर स्वामी जी श्री त्रिवेंद्रम यानी कि केरल पहुंचे। यहाँ एक अध्यापक का आतिथ्य स्वीकार किया। सारा विद्वत समाज अपने आप खिंचा चला आया। त्रिवांकुर के श्री एस.के. नायर लिखते हैं कि स्वामी जी से जो भी मिला वह उनकी अलौकिक आभा एवं शक्ति से प्रभावित हुए बिना न रह सका। एक साथ अनेक व्यक्तियों के विविध प्रश्नों का उत्तर देने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। स्पेंसर, शेक्सपियर, कालिदास, डार्विन का विवरण, यहूदी जाति का इतिहास, आर्य सभ्यता की उत्पत्ति और विकास, क्रम, कर्म या वेद वेदांत, मुसलमान या ईसाई धर्मशास्त्र, किसी भी विषय में उन्हें पीछे हटते नहीं देखा गया। उनके चेहरे पर सरलता एवं गरिमा की आभा स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। निर्मल हृदय, तपस्यापूर्ण जीवन, उन्मुक्त चित्त, विशाल दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति ही उनके चरित्र की विशेषता थी। रुपये गरीबों को बांट दिए गए।
स्वामी जी की पश्चिम जाने की इच्छा देखकर मद्रास के युवकों ने धन संग्रह करने का संकल्प लिया। अल्प प्रयास से ही 500 रुपये इकट्ठा हो गए। परंतु स्वामी जी इन रुपयों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। वे बोले, मेरे बच्चों, मैं आगे बढ़ने के पूर्व ही भगवान की इच्छा जानना चाहता हूँ। यदि मेरा पश्चिम गमन उनको अभिप्रेत होगा तो धन अपने आप आ जाएगा। तुम इन रुपयों को गरीबों में बांट दो। सब रुपये गरीबों में बांट दिए गए। स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे थे। ठीक उसी समय एक रात उन्होंने देखा, श्री रामकृष्ण देव समुद्र तीर से जल हटाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और उन्हें पीछे आने का संकेत दे रहे हैं। दूसरे ही क्षण यह वाणी सुनाई पड़ी, जाओ। खेतड़ी के महाराज एवं मद्रास में स्वामी जी के प्रिय शिष्य आलासिंगा पेरूमल के प्रयास से P&O कंपनी के पेनिनसुलर जहाज में प्रथम श्रेणी का टिकट खरीदा गया। स्वामी जी 31 मई 1893 ईस्वी को उस पर सवार होकर विदेश की ओर चले। जहाज की डेक कर खड़े होकर उन्होंने पवित्र मातृभूमि का दर्शन किया तो मन भर आया। माता का बिछोह वे सहन न कर पाए। एकाएक वे चीख पड़े, आह मेरा भारतवर्ष।